बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि इंट्रोडक्शन इन पेज का क्या है और प्रेफरेंसेस में हम जाके कैसे काम कर सकते हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस के बाद अब ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फाइल पे आए, देखें अभी यहाँ कोई सफ़र नहीं है। न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल एन या न्यू पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास पेज के हवाले से पेज सेटअप। काफ़ी सारे दीगर अंदाज हैं सफ़े के भी, लेटर, टैबलेट, लीगल, वही सब जो हमने MS ऑफिस और उर्दू अपना जो फोटोशॉप था उसमें देखा था। F4 आगे हमने ओके करा और सिंपली F4 पे हम पेज पर आ गए। अच्छा, आज जो हमारी ट्यूटोरियल है वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के हवाले से जो कि ये दूसरा वाला टूल है इसके ऊपर बनी है, मबनी है। इस पर यहाँ क्लिक किया, ये जो टूल है टाइपिंग का है। जैसे कि यहाँ हाथ बना हुआ और यहाँ एक टाइपिंग का कर्सर भी बना हुआ है जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि टाइपिंग टूल है। यहाँ पर यहाँ क्लिक करते हैं जैसे पेज पर तो आप देखिए कि जो टाइपिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्रीन पर आ गई हैं। डबल क्लिक करा हमने जैसे यहाँ पर साइज इंक्रीज करने के लिए जो जगह है वो ये वाली है। अच्छा गाइस, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो नीचे देखिएगा आप स्टेटस बार के अंदर करेक्टर साइज बताता है। इंक्रीज कीजिए कंट्रोल F10 की मदद से और डिक्रीज कीजिए कंट्रोल F9 की मदद से। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल F का बटन प्रेस रखा यहाँ पर आके पेज पर, तो डबल क्लिक करा, पहले सिलेक्शन कंट्रोल F10 करा तो देखिए आप साइज है वो इंक्रीज हो गया। अगर अब मैं कुछ लिखना चाहूँ जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, ठीक है जी। हमने एक लाइन लिखी और अब जो ये कंटेंट लिखा है इसके ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर अगर हम काम करना चाहें तो वो देख लेते हैं। ऐसे मैंने इसका सिलेक्शन किया गाइज। यहाँ पर आते हैं जो ये अल्फाज लिखे हुए जैसे पाकिस्तान और एक, इनका फासला बढ़ाना हो तो यहाँ से हम परसेंटेज में वैल्यूज़ देंगे और वो जो फासला वो बढ़ेगा। अभी यहाँ पर 0 है और इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल F5 और कंट्रोल F6 से ख़त्म होगा। जैसे मैंने 45 लिख के इंटर करा तो देखिएगा आप पाकिस्तान, ये देखें फासला आ गया इसमें। और अगर मैं 0 करके इंटर करूं और यहाँ पर आके मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F5 का बटन दबाऊं तो सिर्फ देखिएगा आप ऊपर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंक्रीज हो गया। जबकि कंट्रोल F6 करूंगा तो मैं देखें ये वापस अपनी जगह पर कम हो गया। तो ये काम तरीक़ेकार है हमारे इसको बढ़ाने के। अच्छा, इसी के नीचे आते हैं 100 यहाँ परसेंटेज जो लिखी है, करेक्टर स्केलिंग है ये 100 पर है गाइज। ये क्या करता है, ये भी फासले को बढ़ाता है। 200 करा लेकिन ये हुर्फ के फासले नहीं लाता, ये हुर्फ को एक्चुअली अंदाज के अंदर चौड़ा करता है। अगर आप देख सकते हैं 150 करके इंटर करा तो आप देखें, जबकि ऊपर वाले पे मैं 0 कर देता हूँ तो आप देखें थोड़ी सी राइटिंग के अंदर चौड़ाई सी आई है। जबकि अगर मैं इसे 100% पर रखूँ तो आप देखें, आपको अब आइडिया होगा कि ये कैसे काम किया है। और यहाँ पर अगर आऊँ, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल शिफ्ट F7 से बढ़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट F8 से ये ख़त्म होगा। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट F8 से ख़त्म हो रहा है और F7 से ये बढ़ रहा है। जबकि वो कंट्रोल इसके हम कम कर लेते, पहले कंट्रोल शिफ्ट F8 से 100 पे लगाया और जो ऊपर वाला था वो कंट्रोल F7 से बढ़ेगा और कंट्रोल F6 से घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों में आई गेस आपको समझ आया हो। ऊपर वाले पे 0 लगा के हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये है यहाँ पर आते हैं जो पॉइंट्स हैं जो कि PT वैल्यूज़ हैं, जो कि पॉइंट्स की एक्सटेंशन है। यहाँ हम क्लिक करें तो ये फ़ॉन्ट साइज़ एक्चुअली जो तहरीर का साइज़ है वो यहाँ पर आता है, जिसके शॉर्ट कमांड हम सबसे आगाज़ के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल F10 और कंट्रोल F9 से इसमें हम काम करते हैं। एक्चुअली जो F1 से लेकर F12 तक कमांड्स हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं। सो कंट्रोल फंक्शन 10 और कंट्रोल फंक्शन 9 की मदद से हम छोटा बड़ा करते हैं। इसी के नीचे आते हैं, यहाँ पर आ गए ये अंडरलाइन वगैरह, सिंगल नहीं है तो देखें इसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ रही है। वापस क्लिक करें, डबल ओवरले, काफ़ी सारी हैं इसमें अंडरलाइंस के और ऊपर जो लाइन्स वगैरह आती हैं वो फिल वक्त अभी हम नन करके आगे चलते हैं। यहाँ आ रहा है इसका कलर रेड के अंदर देने लाल, देखिए आप इसके दोबारा सेलेक्ट किया, वापस यहाँ पर आते हैं ग्रीन कलर में आ गया, वापस ये है मजेंटा, तो देखिए आप काफ़ी सारे अंदाज हैं। यहाँ क्लिक करके ऊपर आए और हमने ब्लैक के अंदर कर दिया तो वापस अपनी जगह पर आ गए। ऐसे ही आते हैं गाइस, इसके अंदर हम ये वाले जो बटन्स हैं, I फॉर इटैलिक यानी तिरछा कंट्रोल I शॉर्ट कमांड, B फॉर बोल्ड चौड़ा यानी कंट्रोल B फॉर इसकी शॉर्ट कमांड। लेफ्ट हैंड से हम टाइप करना चाहें तो लेफ्ट हैंड मोड हम सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड मोड से टाइप करना चाहें तो वो। इसमें हम इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, इस वजह से दोनों बटन्स यहाँ अवेलेबल हैं। हम फिल वक्त उर्दू पे काम करें तो हमने राइट को मुंतखब किया। अच्छा, इसी के आगे आते हैं, यहाँ पर जो कॉन्टेंट राइटिंग आ रहा है, यहाँ है फ़ॉन्ट स्टाइल। जो तहरीर है उसका जो अंदाज़ तब्दील करना हो उसके हवाले से फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है ये इंग्लिश का है। जो हम इंग्लिश तहरीर लिखेंगे उसके मुतालिक अगर राइटिंग तब्दील करनी हो तो हम ऊपर वाले इस्तेमाल करें नहीं, लेकिन अभी हमने उर्दू लिखी है तो उसके लिए ये नीचे वाला है, जिस पे फिल वक्त नूरी नस्तलिक जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सिलेक्ट है। इसमें काफ़ी सारे अंदाज़ हैं अलग अलग, आप देखिए कि नीचे पूरे नीचे भी ड्रैग करते हुए लाएँ तो काफ़ी सारे अलग अंदाज़ हैं जो कि हमारी तहरीर को खूबसूरत और मुनफरिद बनाते। देखिए आप पाकिस्तान एक इस्लामी अलग अंदाज से आया, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है जो प्रोफेशनल वाला आता है बिल्कुल वो सबसे ऊपर जो कि नूरी नस्तलीक है उसी पे कहलाता है। वापस इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर ये है भाई
लाइन का फासला अगर बढ़ाना हो और कम करना हो तो उन दोनों पर ये दो जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे? मैंने जो कंटेंट था उसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी करा कीबोर्ड से, राइट क्लिक करके कॉपी, इंटर किया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, Ctrl+V कर लें, ऐसे मैंने इंटर करके तहरीर को मैंने पेस्ट कर लिया। जब पेस्ट हो गया सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका जो साइज़ है वो पहले बढ़ाना हो, 0 पॉइंट्स पे सेट है। अगर मैं यहाँ 115 लगाया तो देखें आप 2 लाइन्स के दरमियान का जो फासला है वो बढ़ गया है, वो ही इसी वजह से बढ़ा है कि हमने यहाँ 25% इंक्रीज़ कर दिया। जबकि अगर यहाँ हम 100 लगाना चाहें 100, जबकि 0 करते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसकी शॉर्ट कमांड आई गेस नहीं बता रहा यहाँ पर। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो करता है क्या, जो कंटेंट हम तहरीर बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ ऑटो है, अगर इसको कम करना हो, 2 लाइन्स के दरमियान का फासला बिल्कुल कम करना हो, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ 45 इंटर, तो देखिए आप फ़र्क आया है। मैंने 45 पे लगाया, अगर बिल्कुल 0 पे लगा दूंगा तो ऑटो हो जाएगा, लेकिन 2 पे लगाऊंगा तो देखिए कंटेंट बिल्कुल मिल गया है, तहरीर जो है मिल चुकी है। जबकि हम 15 पे ला के एंटर करें तो आप देखें आइडिया कैसा लग रहा है। जबकि 45 या 50 से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे जो कंटेंट है वो ख़राब भी ना हो और सही भी लगे। जबकि 0 पे एक फासला अपनी जगह पर है। तो गाइज ये लाइन ख़त्म करने के लिए जो फासला है उसको, और ये फासले को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियरफाई हुआ हो। आगे आते हैं जस्ट लास्ट फ़ॉन्ट के जो कंटेंट अलाइनमेंट है उसके हवाले से। कंटेंट जो उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने लेफ्ट करना हो, लेफ्ट हो गया, सेंटर सेंटर करने या राइट, सॉरी सेंटर ये वाला है, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई। जस्टिफाई गाइस सबसे लास्ट वाला है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जो तहरीर है हमारी वो एक्चुअली पूरी लाइन पे काबिज हो जाएगी सिंपली अंदाज के अंदर, जो कि बट अभी हम बात करें नूरी नस्तली के अंदर। अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील करें तो आप देखें दूसरे स्टाइल के अंदर, ये देखिए अब आप स्टाइल में क्या हुआ कि जो जगह है उन्होंने कैपेसिटी खुद ही अपने हिसाब से फिल कर दी ताकि जो लाइन है वो फिल नज़र आए, पूरी भर जाए। जबकि अगर हम इसको राइट वाले पे इस्तेमाल करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल असल में ऐसा है, आसाद जो इसके नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल के, खूब स्टाइल इसके ऐसे हमने सेलेक्ट किया। इसको जस्टिफाई करेंगे हम कि पूरी राइटिंग जो है वो जस्टिफाई हो जाए, पूरी सफ़े पर फैल जाए, तो वो इस अंदाज से होगी। ऐसे काफ़ी सारे दीगर अंदाज हैं, ये देखिए जो कोई भी आपको बेहतर लगे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और वो हम सिंपली कर सकते हैं। ऐसे सबसे ऊपर आया मैं, ये देखिए आप, और ये वाला जो है कलर यहाँ से देते हैं। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ हो कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज विद देयर शॉर्ट कीज़, उनकी शॉर्ट कीज़ के साथ टाइपिंग टूल में हम कैसे काम करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।